So what is the objective of audit? So in as per SA 200, ठीक है, in conducting audit of financial statements, objective of audit in accordance with SA 200, that is overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with SA. Conduct of audit in accordance with SA is overall objective एक independent auditor का. तो overall objective एक independent auditor का कंडक्ट ऑफ ऑडिट में इन अकॉर्डेंस विद ऐसे है ऑब्टेन करना रीजनेबल assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. तो ऑब्टेन करना रीजनेबल अश्योरेंस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल है ना वो फ्री है फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework. अब रिपोर्ट करना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कम्युनिकेट करना, फिर रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और कम्युनिकेट करना एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स. तो रिपोर्ट ऑन दी financial statements and communicate as required by the essays in accordance with the auditor's findings. अब analysis of above brings out points following points clearly. Auditor का objective है obtain करना reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud. तो reasonable assurance जो है distinguished है from absolute assurance. Absolute assurance जो है complete assurance है और guarantee है कि फाइनेंस. तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है कंप्लीट एश्योरेंस है और एक गारंटी है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फ्री है फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट. और हाउएवर रीजनेबल एश्योरेंस जो है कोई कंप्लीट गारंटी नहीं है, एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, but it is not complete assurance. Okay, audit of financial statements is carried out by the auditor with professional competence and skills in accordance with essays. um, Audit procedures applied in accordance with essays, audit evidence is obtained and evaluated. On the basis of that, conclusions are drawn, and opinion is formed, leads to high level of assurance, which is called as reasonable assurance, but not absolute assurance. Misstatement जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकर हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड और एरर या फिर बोथ. ऑडिटर जो है सीख करता है ऑब्टेन करना और रीजनेबल assurance की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एज अ होल है फ्री फ्रॉम अ मटेरियल स्टेटमेंट कॉज बाय फ्रॉड और एरर. ही हैज टू सी द इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इन टोटलिटी. ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल जो है फ्री है फ्रॉम रिटेन स्टेटमेंट, एनेबल करता है ऑडिटर को एक्सप्रेस करने में ओपिनियन और ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ओपिनियन जो है रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड इन अकॉर्डेंस विद ऑडिट फाइंडिंग्स थ्रू अ रिटन रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. नाउ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग रिलेशनशिप. ऑडिट एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, ड्रॉ करता है फ्रॉम डाइवर्स सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंटेंसी, लॉ, बिहेवियरल साइंस, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मेक यूज ऑफ दिस सब्जेक्ट सिंस ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंसर्न है विद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. अ साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट. साउंड नॉलेज अकाउंटिंग प्रिंसिपल की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है फॉर ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंडक्ट ऑडिट एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन. Similarly, good knowledge of business laws and various taxation laws help करता है ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बेटर वे में इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉज. Then during the course of audit, auditor has to interact with lot of persons for seeking information and making advice. This can be done only if one has a knowledge of human behavior. Audit is statistical method to draw samples and statistical. ठीक है. अब financial statements would not mislead anybody by ensuring that फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किसी को मिसलीड नहीं करेंगे. इंश्योर करो कि accounts have been drawn up with entries in the books of accounts. The entries in the books of accounts are adequately supported by sufficient and appropriate evidence. For none of the entries in the books of account is has been omitted in the process of compilation, or then the information conveyed by the statements जो है clear और unambiguous है. The information conveyed by statements is clear and unambiguous. Clear और unambiguous है. None of the entries जो books of accounts में जो है omitted है in the process of compilation. Entries in the books of accounts जो है appropriately supported है by sufficient and appropriate evidence. The accounts जो है drawn up है with reference to entries in the books of accounts. The accounts have been drawn up with reference to entries in the books of account. Entries in the books of accounts are adequately supported by sufficient and appropriate evidence. None of the entries in the books of account have been omitted in the process of compilation.
information. Conveyed by the statements जो है clear और unambiguous है. The financial information जो अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट्स है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड डिस्क्राइब्ड है डिस्क्राइब्ड और डिस्क्लोज्ड इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है प्रेजेंट करता है ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. Financial statements amounts are appropriately classified, described, and disclosed in conformity with accounting standards. और statement of accounts जो है present करता है true and fair picture of the operational results of the assets and liability. अब audit जो है एक independent examination है of financial information whether uh, profit oriented or not, financial information of entity whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal firm with where such an examination is conducted with the view to express an opinion thereon. Now, moving on to next chapter, that is chapter number 2. चलिए शुरू करते हैं. Here we have chapter number 2. So, ये क्या बोलता है कि प्लानिंग एंड ऑडिट जो है इन्वॉल्व करता है एस्टैब्लिश करना ओवरऑल स्ट्रेटेजी को और डेवलप करना एक ऑडिट प्लान. अब ऑडिटर को जो है प्लान करना है उसके वर्क को जो एनेबल करेगा उसको कंडक्ट करने में effective audit in efficient and timely manner. Okay. Then ये बोलता है plan should be based on knowledge of business. Clients plan should be further developed and revised as necessary during the course of audit. है ना. Then अब ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील करता है विद द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट्स दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट बी परफॉर्म्ड इन इफेक्टिव मैनर. ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का प्लान करना ऑडिट ताकि वो एक इफेक्टिव मैनर में जो है कंडक्ट हो सके. प्लानिंग के 6 बेनिफिट्स है. पहला कि हेल्प करता है ऑडिटर को डिवोट करने में अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज. हेल्प करता है ऑडिटर को आइडेंटिफाई और रिजल्व करने में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स. हेल्प करता है ऑडिटर को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट वो परफॉर्म हो सके एक इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में. असिस्ट करता है सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स विद अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस to respond to anticipated risk or proper assignment of work to them. Facilitate करता है direction supervision engagement team members का to review of their work and the review of their work. Assist करता है where applicable in coordination of work done by others such as expert. तो help करता है auditor को devote करने में appropriate attention to important areas of the audit. Help करता है auditor को identify and resolve करने में potential problems on timely basis. हेल्प करता है ऑडिटर को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और मैनेज करने में ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट इट इज परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. असिस्ट करता है एंगेजमेंट टीम को इन द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स विद अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ competence and capabilities to respond to incidents. Facilitate करता है direction and supervision engagement team members का and review of their work. Assist करता है where applicable in coordination of work done by others such as experts. प्लानिंग जो है डिस्क्रीट और कोई डिस्क्रीट फेस नहीं है ऑडिट का बट रेदर कंटिन्यूअल एंड बट रेदर जो है कंटिन्यूअल और इटरेटिव प्रोसेस है जो ऑफन बिगिन करता है शॉर्टली आफ्टर और इन कनेक्शन विद द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट और कंटिन्यू करता है अंडर द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट. अब प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड करता है कंसिडरेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ सर्टेन activities and procedures. Include करता है consideration of the timing of certain activities and audit procedures जो needed to be completed है prior to the performance of further audit procedures. अब consideration of टाइमिंग ऑफ वो एक्टिविटीज और ऑडिट प्रोसीजर्स का जो prior to the performance of further audit procedures complete हो जानी चाहिए. That is planning includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of the risk of material misstatement. Prior to the auditor's identification and assessment of the risk of material misstatement, such matters, analytical procedures to be applied as risk assessment procedures, obtain करना general understanding of the
a legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with the framework, determination materiality का involvement, export score, performance of other risk assessment procedures. तो पांच चीजें जो है planning include करता है, need to consider prior to the completion, sorry, prior to the auditor's identification and assessment of the risk of material misstatement. Such matters are analytical procedure to be applied a risk assessment procedure, obtain a general understanding of legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity is complying with the framework, determination of materiality, involvement of experts, performance of other risk assessment procedures. Performance other risk assessment procedures का involvement experts का और determination materiality का. प्लानिंग में प्लानिंग प्रोसेस के दो एलिमेंट्स है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ एंड प्लानिंग एक्टिविटीज़. तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में ना ऑडिटर को कंसिडर करना है वेदर रिलेशनशिप कंटिन्यूड, वेदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद, इंक्लूड करती है तीन चीज़ें. परफॉर्म करना वो प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, इवेलुएट करना रिक्वायरमेंट, इवेलुएट करना कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, और इस्टेब्लिश करना अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. तो प्रीमियरली एंगेजमेंट एक्टिविटीज इंक्लूड करती है फॉलोइंग चेंजेस: परफॉर्म करना प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप or audit engagement. It should be ensured that appropriate procedures regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagement will be followed, then conclusion reached in this regard are appropriate. ठीक है. अब फॉर्म को जो है ना ऑब्टेन करना है, फर्म को ऑब्टेन करनी है इन्फॉर्मेशन जो कंसिडर नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट और व्हेन डिसाइडिंग टू वेदर टू कंटिन्यू एन एक्जिस्टिंग एंगेजमेंट एंड व्हेन कंसिडरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अ न्यू एंगेजमेंट विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट. न्यू एंगेजमेंट एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ या फिर न्यू क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट या फिर कंटिन्यू करना एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट कोई. तो मैटर्स जैसे इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर्स एंड की मैनेजमेंट, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट, implication of matters that have arisen during current and previous audit engagement may need to be considered. अब इनिशियल एंगेजमेंट की केस में कम्युनिकेशन प्रीडिसेसर ऑडिटर से हो जाना चाहिए एंड वेयर देयर हैज बीन चेंज ऑफ ऑडिटर्स. अब इवैल्यूएट करो कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस. तो इंडिपेंडेंस का मतलब है जजमेंट ऑफ अ पर्सन जो है सबऑर्डिनेट नहीं है टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अदर पर्सन हु माइट हैव engaged him. और थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर को जो है अलर्ट रहना है थ्रू ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरीज करके फॉर एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स बाय मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम. अब एंगेजमेंट पार्टनर को जो है ना फॉर्म करना है कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू द ऑडिट एंगेजमेंट एंड डूइंग सो एंगेजमेंट पार्टनर को ऑब्टेन करनी है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्म, आइडेंटिफाई इवेल्युएट करने के लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस और रिलेशनशिप जो क्रिएट करते हैं थ्रेट इंडिपेंडेंस पे, इवेल्युएट करना इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाइड विचेस में कि इफ एनी ऑफ द फॉर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर दे क्रिएट थ्रेट टू independence for the audit engagement. Her appropriate action lena and to take appropriate action to eliminate such threat or reduce them to an acceptably low level by applying safeguard or if considered appropriate to withdraw from the audit engagement where withdrawal is permitted by law or regulation. एंगेजमेंट पार्टनर को जो है प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करना है फॉर्म को एनी इनएबिलिटी टू रिजॉल्व द मैटर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन, कोई भी इनएबिलिटी टू रिजॉल्व द मैटर फॉर इनअप्रोप्रिएट एक्शन. अब establishing an understanding of terms of audit engagement. तो इट इज़ इन द इंटरेस्ट, ये दो एंटिटी और ऑडिटर दोनों के इंटरेस्ट में होगा, दैट इज क्लाइंट एंड ऑडिटर दोनों के इंटरेस्ट में है ये. अगर ऑडिटर जो है भेजता है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, क्लाइंट को अवॉइड करने के लिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रिस्पेक्ट टू इंश्योर करता है कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो विद क्लाइंट रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. तो इट इज़ इन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एंटिटी एंड द ऑडिटर that the auditor sends an audit engagement letter before the commencement of the audit to help avoid any misunderstanding with respect to audit. It ensures that there is no confusion with the client regarding terms of the engagement. Now, planning activities. अब प्लानिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व करती है एस्टैब्लिश करना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है ऑडिट प्लान. अब इस्टेब्लिश करना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है सेट करती है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट और गाइड करती है डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल ऑडिट प्लान. अब
प्रोसेस क्या है एस्टैब्लिश करने का ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी जो असिस्ट करेगा ऑडिटर को डिटरमाइन करने में, सब्जेक्ट टू द completion of the auditor's risk assessment procedure, such matters as resources to be deployed for specific audit areas such as the use of appropriately experienced team members for high risk areas या involvement of experts complex matters पे. तो resources to deploy for specific audit areas such as the use of appropriately experienced team members for high risk areas and involvement of expert complex matters में. अब amount of resources जो allocate हो जानी चाहिए to specific audit areas such as the number of team members assigned to observe the inventory count at material locations, extent of review of other auditor work in the case of group audits, या फिर audit budget and hours to allocate to high risk areas. तो amount of resources to allocate to specific audit areas पहले deploy, फिर allocate, such as number of team members जो assign किए गए हैं to observe the inventory count at material locations, the amount of resources to allocate to specific audit areas such as the number of team members assigned to observe the inventory count in material locations, extent of review other auditor के work का in the case of group audits, extent audit budget का in hours to allocate to high risk areas. अब व्हेन दिस रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड सच एज वेदर, कब जो है ये रिसोर्सेज डिप्लॉय होनी चाहिए, इंटरिम ऑडिट स्टेट पे या की कट ऑफ डेट पे, और हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज सच एज टीम ब्रीफिंग एंड डी ब्रीफिंग मीटिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड, हाउ एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर जो है रिव्यू करता है, हाउ एंगेजमेंट पार्टनर और मैनेजर के रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस फॉर एग्जाम्पल ऑन साइट या फिर ऑफ साइट, वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज. तो चारों मैं वापस रिवाइड करती हूँ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को लेके कंप्लीशन ऑफ द ऑडिटर्स डिस्कसमेंट प्रोसीजर्स. तो मैटर्स है resources to deploy for specific audit areas such as the use of experienced team members for high risk areas and involvement of experts on complex matter, amount of resources to allocate to specific audit areas such as number of team members assigned to observe the inventory count, material locations, the extent of review of other auditors work in case of group audits, audit budget and hours to allocate to high risk areas, and when these resources are to be deployed, such as whether at the interim audit stage or key cutoff dates, on how such resources are managed, directed and supervised, such as team briefing and debriefing expected to be held, manager or engagement partner का रिव्यू कैसे एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस ऑन साइट या ऑफ साइट, या वेदर टू कंप्लीट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज. अब 5 तरह के फैक्टर जो है कंसिडरेशन में लेने हैं ऑडिटर को इस्टेब्लिश करने के लिए ऑडिट स्ट्रेटजी. पहला तो आइडेंटिफाई करो करेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगेजमेंट और डिफाइन करता है उसका स्कोप, फिर सर्टेन करो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंगेजमेंट की, प्लान करने के लिए टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, फिर कंसिडर करो वो फैक्टर्स जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में सिग्निफिकेंट है जो डायरेक्ट करते हैं एंगेजमेंट टीम के एफर्ट को, देन कंसिडर करो रिजल्ट प्रीमियरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ का और वेयर अप्लीकेबल जो नॉलेज गेन हुई है ऑन द एंगेजमेंट्स परफॉर्म बाय द एंगेजमेंट पार्टनर for the entities relevant, या certain करो entity of resources necessary to perform the engagement. तो पहला identify the characteristics of the engagement that define its scope. तो जो स्कोप को डिवाइड करती है उसके में 4 करेक्टरिस्टिक आते हैं. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड फॉर सर्विसेज, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स required by industry regulator, industry specific reporting requirement जो required है by industry regulator, ये expected use audit evidence का in previous audit, expected use of audit evidence obtained in previous audit, उस audit evidence का use जो हमको previous audit में obtain हुआ है, या फिर specific industry specific reporting requirements जैसे कि जो required है by industry regulators. तो ये है characteristics जो define करते हैं scope को. नाउ असरटेन करना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट, प्लान करने के लिए टाइमिंग ऑफ द ऑडिट और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड. तो असरटेन करना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड. तो असरटेन करने के लिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट हेल्प ऑडिटर टू प्लान द टाइमिंग ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ कम्युनिकेशंस. तो एंटिटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग
एंटिटी का क्या टाइम टेबल है रिपोर्ट करने का, एंटिटी का टाइम टेबल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग डिस्कस करने के लिए, एंटी ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट एंड नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑडिट वर्क का मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड इंक्लूडिंग दी ऑडिटर का रिपोर्ट, ठीक है। देन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस ऑन द स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। डिस्कस करो मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क पे थ्रू आउट द एंगेजमेंट और एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशंस अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ team meetings and timing of the review of work performed. To entity का timetable for reporting, organization of meetings to discuss the entity of audit work with management, entity का timetable for reporting, organization of meetings discuss करने के लिए entity of audit work with management, discuss करो with management regarding the expected type and timing of reports to be issued including the auditor का report, टाइम टेबल ऑर्गेनाइज डिस्कस एंटी ऑडिट वर्क, स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क का डिस्कशन करो मैनेजमेंट से थ्रू आउट और एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स सच एज दी इंक्लूडिंग द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म। देन कंसिडर करो वो फैक्टर्स जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में सिग्निफिकेंट है डायरेक्ट करते हैं। अब ऑडिटर को डायरेक्ट नीड्स टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स मैटर्स दैट इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट। प्रीमियरली आइडेंटिफिकेशन क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस का, मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस का, अकाउंट बैलेंस का, डिस्क्लोजर का, जो हेल्प करता है ऑडिटर को स्टैब्लिश करने में ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। मोर एनर्जीज नीड टू बी डिवोटेड टू सिग्निफिकेंट मैटर्स टू ऑब्टेन डिजायर्ड आउटकम्स। फ्यू एग्जांपल्स जो है लिस्टेड है एज अंडर। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो डिटरमाइन करता है वेदर इट इज मोर एफिशिएंट फॉर द ऑडिटर टू रिलाई ऑन इंटरनल कंट्रोल। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो डिटरमाइन करते हैं whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control। देन सिग्निफिकेंट चेंजेस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, जैसे कि चेंजेस इन इंडस्ट्री का रेगुलेशन एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट में चेंजेस जैसे सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट जैसे कि चेंजेस इन इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। सिग्निफिकेंट चेंजेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज या फिर अदर significant relevant developments जैसे कि changes in the legal environment affecting the entity। And then we have considered next fourth factor, that is consider the need for primarily engagement activities and knowledge gain on other engagements performed by the engagement partner for the entity is relevant। तो कंसिडर करना रिजल्ट ऑफ प्रीमियरली एंगेजमेंट एक्टिविटीज, नॉलेज गेन फ्रॉम सिमिलर गोज अ लॉन्ग वे एस्टैब्लिशिंग साउंड ऑडिट स्ट्रेटजी। एग्जांपल्स जो है लिस्टेड है एज अंडर। पहला रिजल्ट प्रीवियस ऑडिट का जो इन्वॉल्व है इवेल्युएट करता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज एंड एक्शन टेकन टू एड्रेस दैम। तो रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट्स दैट इन्वॉल्व इन evaluating the operating effectiveness of internal control, including the nature of identified deficiencies and actions taken to address them। रिजल्ट्स प्रीवियस ऑडिट का जो इन्वॉल्व है इवेल्युएट करने में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल कंट्रोल इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज एंड एक्शंस टेकन टू एड्रेस देम। अब फिर द मैनर इन विच द ऑडिटर जो है एम्फोसाइज करता है एंगेजमेंट टीम मेंबर्स पे द नीड टू मेंटेन अ क्वेश्चनिंग माइंड और एक्सरसाइज प्रोफेशनल नीड टू मेंटेन क्वेश्चनिंग माइंड और एक्सरसाइज करो प्रोफेशनल जजमेंट गैदर और इवेल्युएट करने में ऑडिट एविडेंस। देन असरटेन करो एंटी ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी। तो सिलेक्शन एंगेजमेंट टीम का असाइनमेंट ऑडिट वर्क का टू टीम मेंबर्स सिग्निफिकेंट फैक्टर एस्टैब्लिश करता है। ऑडिट स्ट्रेटजी एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स असाइन होते हैं इन एरियाज विद इज हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एंगेजमेंट बजटिंग एंड डिवोशन ऑफ मोर टाइम टू एरियाज ऑफ हायर रिस्क kept in mind। अब डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान जो है, वंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी हैज बीन डेवलप्ड एंड established, audit plan can be developed to address the various matters identified the overall audit strategy you need to achieve। तो ऑडिट प्लान जो है इंक्लूड करता है एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ ऐप एंड एंटी ऑफ अदर प्रोसीजर्स, प्लान अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स। अब अंडरस्टैंड करना क्लाइंट का बिजनेस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेवलप करने में ऑडिट प्लान, और विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस अ प्रॉपर ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। तो गेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस इज देयर फॉर वन ऑफ द फोर मोस्ट रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप ऑडिट प्लान।
ऑडिट प्लान जो है मोर डिटेल्ड है देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, क्योंकि इंक्लूड करता है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड प्लानिंग फॉर दिस ऑडिट प्रोसीजर जो टेक प्लेस करता है ओवर द कोर्स ऑफ द ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर द एंगेजमेंट डेवलप्स। रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है सेट करती है ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच टू द ऑडिट, वेयर ऑडिट प्लान जो एड्रेस करता है वेरियस मैटर्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच है, ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच है, वेयर एज जो ये है ना हमारा ऑडिट प्लान, वो जो वेरियस मैटर आइडेंटिफाई हुए ना ऑडिट स्ट्रैटेजी में उसको एड्रेस करता है। ऑडिट स्ट्रेटजी डिटरमाइन करती है स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑडिट का, लेकिन ऑडिट प्लान जो है डिस्क्राइब करता है हाउ स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे जो है वो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होगी। ऑडिट प्लान जो है मोर डिटेल्ड है देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और इंक्लूड करता है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर्स का टू बी परफॉर्म बाय एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। प्लानिंग फॉर दीज ऑडिट प्रोसीजर्स टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ द ऑडिट एज द ऑडिट प्लान फॉर द engagement develops. One, the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matters identified in the overall audit strategy, taking into account the need to achieve the audit objectives through the efficient use of the audit resources. Establish overall audit strategy का डिटेल कोई necessarily discrete या sequential process नहीं है, बल्कि closely interrelated है, since changes in one जो है result कर सकते हैं consequential changes to other. Overall audit strategy and responsibility plan. The auditor's response. The overall strategy and the audit plan remain the auditor's responsibility. It is the auditor who is responsible for establishing overall strategy and developing audit plan. However, as a ठीक है, अब changes to planning during the course of audit अपडेट कर सकते हैं। ऑडिटर जो है अपडेट और चेंज कर सकता है ओवरऑल स्ट्रेटजी को, ऑडिट प्लान को एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड events, changes the condition or the audit evidence obtained from the results of audit procedures, the auditor may need to modify the overall audit strategy and audit plan, and thereby resulting planned nature, timing, extent of further audit procedures based on the revised consideration of assessed risk. This may be the case when information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information available when the audit plan the auditor planned the audit procedures. For example, audit evidence obtained through on detailed checking may contradict the audit evidence obtained through testing internal controls. Planning, supervision, or review of work of engagement team members. तो ऑडिटर जो है प्लान करेगा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, डायरेक्शन और सुपरविजन का ऑफ एंगेजमेंट। तो डायरेक्शन सुपरविजन एंगेजमेंट और रिव्यू करेगा। तो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, डायरेक्शन, सुपरविजन फैक्टर्स जो डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन माई फैक्टर्स, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑन कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंस इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की जो परफॉर्म कर रहे हैं ऑडिट वर्क को। तो डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू, डायरेक्शन और सुपरविजन एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का और रिव्यू ऑफ देयर वर्क जो है डिपेंड करता है मैनी फैक्टर्स पे, जैसे कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द ऑडिट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एक एंटिटी की, एरिया ऑफ ऑडिट, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस इंडिविजुअल टीम मेंबर्स की जो परफॉर्म कर रहे हैं ऑडिट वर्क को। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ द असेस रिस्क, एरिया सॉरी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंटिटी की, एरिया ऑडिट की और असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और कैपेबिलिटीज टू एंगेज इंडिविजुअल टीम मेंबर्स जो परफॉर्म कर रहे ऑडिट वर्क को। तो साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंटिटी की, एरिया ऑफ द ऑडिट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, रिस्क ऑफ असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क। डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑडिटर को जो है डॉक्यूमेंट करना है ओवरऑल स्ट्रेटेजी को, ऑडिट प्लान को और कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हुए हैं made during the audit engagement to the overall audit strategy or the overall audit plan and the reasons for such changes. तो डॉक्यूमेंट करना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को, ऑडिट प्लान को और कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस जो हुए हैं मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान एंड द रीजंस फॉर सच चेंजेस। अब डॉक्यूमेंटेशन जो है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी का वो रिकॉर्ड है की डिसीजंस का।
जो कंसिडर किए जाते हैं नेसेसरी प्रॉपर्ली प्लान करने में, ऑडिट और कम्युनिकेट करने में सिग्निफिकेंट मैटर्स टू दी एंगेजमेंट टीम. So the audit documentation of the overall audit strategy, audit documentation जो है overall audit strategy का record है of the key decisions जो consider किए जाते हैं necessary properly plan करने में audit और communicate करने में significant matters to the engagement team. तो documentation जो है overall audit strategy का वो record है of key decisions का record है जो consider किया जाते हैं necessary to properly plan the audit and to communicate significant matters to the engagement team. तो डॉक्यूमेंटेशन ओवरऑल और स्ट्रेटजी का रिकॉर्ड है ऑफ की डिसीजन जो नेसेसरी है प्लान करने में, प्रॉपरली प्लान करने में ऑडिटर को कम्युनिकेट करने के में सिग्निफिकेंट मैटर्स एंगेजमेंट टीम को. और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान जो है रिकॉर्ड है प्लान एंटी ऑफ रैप एंड फैप का एट द असर्शन लेवल इन रिस्पॉन्स टू दी एसेस रिस्क. तो डॉक्यूमेंटेशन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का तो रिकॉर्ड है की डिसीजंस का जो नेसेसरी है प्रॉपरली प्लान करने में ऑडिट और कम्युनिकेट करने में सिग्निफिकेंट मैटर्स को एंगेजमेंट टीम से. लेकिन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान जो है रिकॉर्ड है प्लान एंटी ऑफ रैप एंड फैप का द असर्शन लेवल इन रिस्पॉन्स टू द एसेस रिस्क. ये सर्व करता है एज रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस. सर्व करता है एज अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स जो रिव्यू और अप्रूव हो सकता है प्रायर to their performance. It serves as a record of the proper planning to the audit procedures that can be reviewed and approved prior to their performance. The auditor may use standard audit programs. Auditor जो है use कर सकते हैं standard audit programs को या audit completion checklist को tailored as needed to reflect the particular engagement circumstances. ऑडिट स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम को ऑडिट कंप्लीशन चेकलिस्ट को जो टेलर है टू रिफ्लेक्ट द पर्टिकुलर एंगेजमेंट. अब रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस का टू द प्लान एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए एंड ओवरऑल स्ट्रेटजी फाइनली अडॉप्ट हुई और रिफ्लेक्ट करता है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू दी ऑडिट प्रोग्राम. क्या सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स है टू बी अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ गिवन एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग series of verification procedures applied to the financial statements and accounts of a given entity for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion. Audit program जो है एक detailed plan है for applying the अप्लाई करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स को गिवन सर्कमस्टांसेस में विद इंस्ट्रक्शंस फॉर द अप्रोप्रिएट टेक्निक्स टू बी adopted for accomplishing the audit objectives. Involving one audit program not practicable for all business. बिजनेस जो है वेराई करता है नेचर साइज और कंपोजिशन में. तो वर्क जो सूटेबल हो वन बिजनेस को वो ज़रूरी नहीं है दूसरे को भी सूटेबल हो. एफिशिएंसी एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द सर्विस टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर आर द अदर फैक्टर्स दैट वेरी फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट. तो बिजनेस वेरी करता है नेचर एंड साइज और कंपोजिशन में. वर्क विच इज सुटेबल टू वन मे नॉट बी सुटेबल टू अदर. Efficiency in operation of controls and the exact nature of service to be rendered by auditor are the factors that vary from assignment to assignment. On the account of such variations involving evolving one audit program, account of such variations to evolve कर रहा है one audit program को applicable to all business under all circumstances is not practicable. On account of such variations evolve करना one audit program जो applicable है to all business under all circumstances is not practicable. It becomes necessity to specify in detail in the audit program nature of the work to be done, so that no time is wasted on matters not pertinent. Nature of work to be done और फिर कोई भी special matter या specific situation can be taken care of. Now, assistant to keep an open mind. To start with, an auditor having regard to the nature, size, and composition of the business and the dependability of the internal control and the given scope of work should frame a program which should aim at providing the minimum essential work which may be termed as standard program.
As experience is gained by actually carrying out the work, the program may be altered to take in care of situations which are left out originally but are found relevant for the particular concern. Similarly, if any work originally provided for proves beyond to be doubt unnecessary or irrelevant, it may be dropped. The assistant engaged in the job should be encouraged to keep an open mind अब पीरियोडिक रिव्यू एक ऑडिट प्रोग्राम का तो देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम असेस करने के लिए वेदर द सेम कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज कि सेम जो है कंटिन्यू करता है टू बी एडिक्वेट ऑब्टेन करने के लिए रिक्विजिट नॉलेज और एविडेंस अबाउट द ट्रांजेक्शंस अब अनलेस दिस इज डन एंड कोई भी चेंज जो है बिजनेस पॉलिसी में ऑफ द क्लाइंट मे नॉट बी एडिक्वेटली नोवल एंड कंसल्टेंट ऑडिट वर्क जो है carried out हो जाएगा on the basis of absolute program or for this negligence the whole audit may be held as negligently conducted and order may have to face legal consequences कंस्ट्रक्ट करते हुए ऑडिट पॉइंट को हमें फॉलोइंग पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट प्रिपेयर करो और रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम सेटिंग फॉर द प्रोसीजर्स दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्लान नीडेड है इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑडिट प्लान डिटरमाइन करना कि एविडेंस जो है रीजनेबली अवेलेबल है डिटरमाइन दैट एविडेंस इज रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई करो बेस्ट एविडेंस फॉर डिराइविंग द नेसेसरी सेटिस्फैक्शन तो प्रिपेयर करो रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम setting forth the processes that are needed to implement the audit plan determine करना कि evidence जो reasonably available है identify करो best evidence derive करने के लिए necessary satisfaction सिर्फ वही steps और procedures को apply करना जो useful है in accomplishing verification purpose specific situation में इंक्लूड करो ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स फॉर ईच एरिया एंड सफिशिएंट डिटेल्स सर्व करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द असिस्टेंट्स इन्वॉल्व इन ऑडिट एंड हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क कंसिडर करो सारी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर कोऑर्डिनेट करो प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम्स अब ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस और ऑडिट प्रोग्राम तो ऑडिट एविडेंस जो है डिफाइन किया जाता है एज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड ऑडिट एविडेंस जो है इंक्लूड करता है बोथ इन्फॉर्मेशन कंटेन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में है अंडरलाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फॉर्मेशन ठीक है ये definition थी evidence is the very basis for formulation of opinion and audit program designed to provide for that by prescribing procedures and techniques what best evidence for testing the accuracy of any assertion is a matter of expert knowledge and experience this is the primary task before the auditor when he draws up the audit program. Transactions are varied in nature and impact procedures to be prescribed depend on prior knowledge of what evidence is reasonably available in respect of each transaction. In most of the assertions, much of the evidence be drawn and each one should be considered and weighed to ascertain its weight to prove or disprove the assertion. In this process, an auditor would be in position to identify the evidence that brings the highest satisfaction to him about the appropriateness or otherwise of the assertion. Auditor जो है पिकअप करेगा एविडेंस फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स जो जनरली है ऑफ ब्रॉड टाइप्स तो ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट एविडेंस से डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जामिनेशन स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफिशियल एंड एम्प्लॉय स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन थर्ड पार्टीज अर्थमेटिकल कैलकुलेशन ऑडिटर के द्वारा इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा सब्सिडरी और मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स मिनट्स Subsidiary memory records, interrelationship, various accounting data, का state of internal control and internal check, arithmetical calculations by the auditor, of subsequent action by the client and by others. For cash in hand, best evidence जो है count है, investment pledged by bank पे banker certificate और verify करने के लिए assertions, for verifying assertions about books, book debts, clients ledgers, debit credit notes, monthly account statements. Some of these are cooperative, other being complementary. In addition, balance confirmation procedure is often sorted to obtain greater satisfaction about the reliability of the assertion. By the word available word से we do not mean that जो evidence जो है available with the client is the only available evidence. The auditor should know what normally should be available in the context of the transactions having regard to the circumstances and usage. ठीक है
एडवांटेज प्रोवाइड करता है असिस्टेंट कैरिंग आउट द वर्क टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्क जनरेट टू डन मेजर ऑडिट्स केस में प्रोवाइड करता है टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स फॉर द जॉब सिलेक्शन असिस्टेंट्स का फॉर द जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी जो है ईजियर हो जाता है जब जो वर्क है रैशनली प्लान डिफाइंड और सेग्रीगेटेड है तो selection of assistant for the job on the basis of capability become easier when the work is rationally planned, defined and segregated. तो ये प्रोवाइड करता है असिस्टेंट्स कैरिंग आउट द ऑडिट को विद टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्क जनरली टू बी डन एसेंशियल एंड पर्टिकुलरली मेजर ऑडिट्स के केस में प्रोवाइड करता है टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट फॉर द जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी जो है ईजियर हो जाता है वैन जो वर्क जो है रेशनली प्लान डिफाइंड और सेग्रीगेटेड होता है सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट फॉर द जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी जो है बिकम्स ईजियर when the work is rationally planned defined and segregated अब without written और predetermined program के बिना एक written और predetermined program के work जो है necessary to be carried out है on the basis of some mental plan अब एक ऐसे situation में always एक danger होगा of ignoring overlooking certain books and records और under a properly framed program such danger is significantly less and the audit can proceed systematically असिस्टेंट जो है अपना सिग्नेचर करके ऑन प्रोग्राम एक्सेप्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय देम इंडिविजुअली गाइड करता है ऑडिट फॉर ऑडिट कैरिड आउट सक्सीडिंग ईयर्स वाली ऑडिट के लिए इफ नेसेसरी वर्क जो है ट्रेस बैक हो सकता है प्रिंसिपल जो है कंट्रोल करता है प्रोग्रेस ऑफ द वेरियस ऑडिट्स इन हैंड बाय एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट प्रेग्स इनिशिएटेड बाय द असिस्टेंट डेप्यूटेटेड इन जॉब्स फॉर कंप्लीटेड वर्क प्रॉपर्ली और सर्व करता है एज एविडेंस इन द इवेंट ऑफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस बीइंग ब्रॉट अगेंस्ट द ऑडिटर इट मे बी कंसिडरेबल वैल्यू in establishing that he exercised reasonable skill and care that was expected of professional auditor अब डिसएडवांटेजेस क्या है वर्क जो है मैकेनिकल है पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम जो है कैरिड आउट होते हैं विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट सच पार्ट्स इन द स्कीम वर्क मैकेनिकल और पर्टिकुलर पार्ट्स प्रोग्राम कैरिड आउट होता है कोई बिना अंडरस्टैंडिंग के ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सच parts in the whole audit scheme program जो है often tends to become rigid and inflexible following the group program जो है rigid और inflexible होता है following the groups business may change in its operation of conduct but the program may still be carried on changes in staff or या फिर internal control may render precaution necessary at points different from those originally decided upon inefficient assistant जो है shelter ले सकते हैं may take shelter behind the program that is defend deficiencies in their work on the ground that no instruction in the matter contained in और hard and fast audit program जो है kill कर सकता है initiative of the efficient enterprising and enterprising assistants